नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रमोद निषाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 18 अक्टूबर 2022 के हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। 18 अक्टूबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं हम उन सभी करंट अफेयर्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ यह आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे साथियों, हम लोग पहले वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट में लिखिए कि अब स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बनी हैं? तो साथियों इसको आप लोग याद रखिएगा, यह भारती दास बनी हैं। ठीक है, सीजीए की अगर प्रथम सीजीए की बात करते हैं साथियों, प्रथम सीजीए कौन बने थे? तो यह CS स्वामीनाथन प्रथम सीजीए थे। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण शुरू हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इसका उद्देश्य है घरेलू रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना और मित्र देश की ज़रूरतों को पूरा करना, इसका यह उद्देश्य है। इसका थीम है पाथ टू प्राइड। इसका थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। संयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये बारबरा मेटकाफ को दिया गया है और यह पुरस्कार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां इसके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो दोस्तों यह शुरू होगा बांग्लादेश में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ होगा, कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया पंजाब राज्य में। किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया गया है? तो दोस्तों कटी बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया गया है। असम में और कौन कौन सी चीज़ें मनाई जाती हैं, कौन कौन से त्यौहार है, क्या क्या चीज़ मनाया जाता है? देखिए, अम्बुबाची मेला असम है, बैखो उत्सव असम है, बोहांग बिहू असम, बांचुआ महोत्सव असम। ये सभी के सभी असम राज्य में ही मनाए जाते हैं। दोस्तों असम की मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए किस देश ने निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? तो दोस्तों जापान है जो निहोंसू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है। दोस्तों निहोंसू है क्या? यह मादक पदार्थ जो चावल से बनाया जाता है। साथियों भारत का पहला जीआई टैग था भारत के पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, और मिथिला मखाना जो जीआई टैग दिया गया है यह दिया गया है बिहार राज्य को। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डीपी मनु ने कौन सा पदक जीता? तो जीता है स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। दोस्तों डीपी मनु ने 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता और यह 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया गुजरात में। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला कहां आया है? तो BQ.1 का पहला मामला पुणे में आया है। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए भारतीय जूनियर महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल ISSF चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है स्वर्ण पदक। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन दोस्तों हुआ काहिरा में। काहिरा कहाँ है? मिस्र। इसमें टीम में कौन कौन थे? तो ईसा सिंह, शिखा नारवाल और वर्षा सिंह, ये एक टीम के खिलाड़ी थे। भारत का स्थान इसमें दूसरा था। पदक की बात करते हैं तो 15 पदक था, जिसमें से स्वर्ण थे 6, रजत 3, कांस्य 6। पहला स्थान चीन का था। चीन का पदक 32 थी, जिसमें स्वर्ण कितना था? 17 स्वर्ण पदक था इसमें।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है भारत को। भारत में किसको? तो RK सिंह को। सह अध्यक्ष फ्रांस को। फ्रांस में किसे? क्रिसौला जाचारोपोलू। क्रिसौला जाचारोपोलू इसे चुना गया है सह अध्यक्ष। ISA की स्थापना 2015 में होती है और मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए, विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यह हो रहा है दोस्तों दुबई में। ठीक है। अगला कहाँ होगा? बैंकॉक यानी थाईलैंड, दिसंबर 2022 में। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो दोस्तों सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 1960 में हुआ था। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चंस। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों एक मोटिवेशन कोट है, शिक्षा वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोल देती है। शिक्षा जो दोस्तों है वह ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे हैं उसे खोल देती है। तो आप लोग शिक्षा को एक मजबूत बनाइए, शिक्षा को एक मजबूती दीजिए, डेली पढ़िए दोस्तों। तो आपकी भविष्य के जो दरवाजे बंद हुए हैं निश्चित रूप से एक न एक दिन ज़रूर खुल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने होगा और वहीं से अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। इसका PDF भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है, संयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए तो आप लोग एक एक करके सभी का जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर बताते रहिए कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। तो संयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों यह बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुए डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? तो 12वां संस्करण का थीम क्या था साथियों? पाथ टू प्राइड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानिदेशक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया गया है भारती दास यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है? तो कौन सा देश जो है वह युवा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है? तो कौन करने जा रहा है? बांग्लादेश यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है रोजर बिन्नी को। ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी। 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? कमेंट में दोस्तों आप लोग लिखते रहिए, उत्तर देते रहिए दोस्तों। तो यह किसे दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार?
तो बुकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों सेहन करुणा तिलक को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसका उपन्यास जो था दोस्तों यह था द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, यह उपन्यास था। दोस्तों बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1969 को। 1969 को बुकर पुरस्कार की शुरुआत होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति कौन कौन हैं, तो सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रेन, बहुत ही फेमस यह प्रश्न है दोस्तों, पूछ लेता है हमेशा मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया, तो सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। 1981 में यह दिया गया था। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं, सब के सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो अरुंधति राय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई का है। अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला है प्रश्न, सितंबर 2022 में जन शिकायतों को हल करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? यह रहा शीर्ष पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDA। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अगर हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में होती है और इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 17 से 19 अक्टूबर 2022 तक विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहाँ किया गया? जल्दी आप लोग बताइए कहाँ किया गया? विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन 22वां संस्करण का आयोजन हुआ था दोस्तों, हुआ है यह दुबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं DP मनु। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने 18 अक्टूबर 2022 को ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है यह मिस्र के काहिरा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है RK सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और इसकी स्थापना 2015 में होती है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, अक्टूबर महीने के जितने भी यहाँ पर दिवस हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती पर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों
18 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सब लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।